आखिर कैसे गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। महाभारत के एक प्रमुख पात्र गांधारी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 100 पुत्रों को और एक पुत्री को जन्म दिया था। क्या ये बात आपको अचंभित नहीं करती? आखिर कैसे गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दे दिया? गांधारी के 100 संतानों की माता बनने के पीछे एक रोचक कहानी है। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरा रहस्य। बता दें कि गांधारी के पिता गांधार नरेश सुबल ने अपनी पुत्री का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से कराया था। जब गांधारी को इस बात का ज्ञात हुआ कि उसका पति नेत्रहीन है, तो पत्नी धर्म निभाते हुए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आंखें होते हुए भी वो आजीवन नेत्रहीन रहने का संकल्प लेने लगी। कहते हैं कि एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने उनका खूब आदर किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि ने गांधारी को वरदान मांगने के लिए कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 बलवान पुत्रों का आशीर्वाद महर्षि से मांगा। समय आने पर गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद उसकी संतानों का जन्म नहीं हुआ तो वो चिंतित हो गई। एक दिन क्रोध में आकर उसने अपने पेट पर जोर से मुक्का मार दिया, अपने गर्भ को गिरा दिया, जिसके पश्चात उसमें एक लोहे के समान एक मांस पिंड निकला। कहते हैं कि योग दृष्टि से तुरंत ही इस बात की जानकारी महर्षि को हो गई थी और वे तुरंत ही हस्तिनापुर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने गांधारी को आदेश दिया कि वे 100 कुंडों में घी भर कर रख दे। महर्षि की आज्ञा के अनुसार गांधारी ने ठीक वैसा ही किया। उसके गर्भ से निकले उस मांस पिंड पर जल छिड़कने को कहा। जैसे ही गांधारी ने उस पर जल डाला, उस मांस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने गांधारी से उन टुकड़ों को घृत से भरे कूड़ों में डालने के लिए कहा और साथ ही ये आज्ञा भी दे दी कि वे कुंडों को 2 वर्ष के बाद ही खोले। ठीक 2 वर्ष के पश्चात उन कुंडों में से सबसे पहला दुर्योधन का जन्म हुआ और फिर उसके बाद 99 भाइयों का और एक बहन का। ये 100 भाई कौरव के नाम से जाने जाते हैं। माना जाता है कि दुर्योधन के जन्म के बाद ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि वे कुल का विनाश साबित होगा, इसलिए धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने उस पुत्र का बलिदान देना होगा। लेकिन पुत्र के मोह में वे दोनों ऐसा नहीं कर पाए और भविष्य में दुर्योधन ही महाभारत के युद्ध का कारण बना, जिसमें कौरवों का विनाश हो गया। साथ ही गांधारी की पुत्री का नाम दुश्शला था, जिसका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था, जो सिंधु प्रदेश का राजा था। इसके अलावा महाभारत के युद्ध के पश्चात जब गांधारी ने अपने पुत्रों का शव देखा तो वो विलाप करने लगी। उसने श्री कृष्ण को युद्ध का जिम्मेदार ठहराते हुए उनको श्राप दे दिया कि ठीक 36 वर्षों के बाद वे अपने परिवार के सदस्यों का वध करेंगे और खुद भी एक अनाथ की तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।